धर्मदा काव्य मंच पर आज फिर एक नवगीत सुनिए। शीर्षक है अधनंगा चौपाल। इसके पूर्व मैं आपको, जैसा कि रोज़ एक विद्वान जिन्होंने मेरे नवगीत पर समय समय पर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, और आज मैं एक आलेख जो इन्होंने लिखा है, हमारे ही नगर के जो बहुत बड़े विद्वान और आलोचक और रचनाकार थे, साहित्यकार थे, डॉक्टर गिरिजा शंकर शर्मा। ये हमारा सौभाग्य था कि हमारी शिव संकल्प साहित्य परिषद के वो संरक्षक थे, और थोड़े समय में ही बहुत उनके अंतिम समय कहना चाहिए कि बहुत, जब 2-4 वर्ष तक वो जीवित रहे तब ही जाके हम उजागर हुए। पहले बहुत दिनों से लिख रहे थे, पर चुपचाप हमारी कॉलोनी में हम उनसे परिचित नहीं थे, पर जब परिचित हुए तब पता चला कि वाह, कितने बड़े साहित्यकार हमारे नगर में और हमारी संस्था को उपलब्ध हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय समालोचक और साहित्यकार, उन्होंने मेरे बारे, मेरे साहित्य पर ऐसा लिखा है कि आप चमत्कृत हो जाएंगे पढ़कर। उनकी भाषा देखिए, भाषा का श्रृंगार देखिए। पर ऐसे विद्वान भी जो है विस्मृत के गर्भ में जा रहे हैं। अभी वो दिवंगत हो चुके हैं, पर उनके विषय में कभी किसी विद्वान ने कुछ अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं, और मैं तो उनका बड़ा ही मुरीद रहा हूँ। और देखिए उनकी भाषा देखिए, आपको लगेगा कि वाकई में उनकी भाषा में कितनी गहनता और कितना विद्वतापूर्ण उनकी भाषा पर कितना अधिकार है। ये देखिए वो क्या कहते हैं, डॉक्टर गिरिजा शंकर शर्मा, नर्मदापुरम के। सतत परिक्रमा धर्मी कवि पंडित गिरिमोहन गुरु, नवगीतों में वह सब चोर लाए हैं जिन्हें आलोचक इनसे दूर रखने की घोषणा करते। वर्जना अथवा पहरा उन्हें कबूल नहीं है। फिर से सुनिए इस बात को, देखिए उनकी भाषा वो क्या कह रहे हैं। और आप भी बड़े बड़े आलोचक हो, उनकी तरफ एक बार भाषा पढ़ लेंगे तो समझेंगे कि वाकई में ये तो हमसे भी आगे निकल गया है। किंतु भाई देखिए, यश अपयश विधिहार, उन्हें जितना यश मिलना चाहिए था वो यश उन्हें नहीं मिला, और शिव संकल्प साहित्य परिषद का सानिध्य उन्हें मिला, और उनने भी इससे प्रभावित होकर के हमारे कार्यक्रमों से खूब लिखा। 2-3 उनकी कृतियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। समय समय पर मैं भी उनकी चर्चा करूंगा। अभी तो देखिए क्या कहते हैं मेरे बारे में वो। सतत परिक्रमा धर्मी कवि पंडित गिरिमोहन गुरु, नवगीतों में वह सब चोर लाए हैं जिन्हें आलोचक इनसे दूर रखने की घोषणा करते हैं। वर्जना अथवा पहरा उन्हें कबूल नहीं है। कवि को लगता है कि लहरों की आज़ादी किनारे चाट जाते हैं, प्रेम राजनीति नवांकुरहीन नए गीत बुढ़ा जाते हैं। ये तर्द यह अपना पद स्वयं तैयार करते हैं। उनके गीत मानवीकरण पोटली में प्रकृति के समस्त उपादान को ऐसे सुक्कर ढंग से बटोर कर रखते हैं कि वर्ण विषय रोमांचित हो जाता है, और उसकी गतानुगतिक आवृत्ति नवप्राण पा जाती है। वह प्रभावी बात को बालिका की तुतलाती हकलाती बोली बनाकर महाराज की पौराणिकता में निमग्न कर वृक्षों के पगों में घुंघरू बांधे पक्षियों के स्वर को नृत्य अनुरणन से अनुप्राणित कर देते हैं। फलित आनंद में महाप्राण सूर्य भी स्पंदित हो जाता है। देखिए इस प्रकार से बहुत अच्छा आ गया। मैं समझ रहा हूँ ये भाषा को और भी सुनना आप चाहेंगे, मैं कभी समय पर आपको सुनाऊंगा। अब सुनिए आप मेरा नवगीत, शीर्षक है अधनंगा चौपाल। देखिए आप, इसमें मैंने क्या कहा है। बूढ़ा चांद जर्जरित पीपल अधनंगा चौपाल, इमली की कोचर का गिरगिट दिखता है रंगदार। इमली की कोचर का गिरगिट दिखता है रंगदार, और शाखा पर बैठी गौरैया दिखती है लाचार। शाखा पर बैठी गौरैया दिखती है लाचार, और नदी किनारे वाला मछुआ रह रहे बुनता जाल। बूढ़ा चांद जर्जरित पीपल अधनंगा चौपाल, अधनंगा चौपाल, और भूखे प्यासे ढोर देखते चरवाहों की ओर। भूखे प्यासे ढोर देखते चरवाहों की ओर, और भेड़ चराने वाली वन में फिरे ढूंढती भोर। भेड़ चराने वाली वन में फिरे ढूंढती भोर, और मरना यदि मुश्किल है तो जीना भी है जंजाल। मरना भी यदि मुश्किल है तो जीना भी जंजाल। बूढ़ा चांद जर्जरित पीपल अधनंगा चौपाल, अधनंगा चौपाल। बहुत बहुत धन्यवाद।